अच्छा, एक और चीज आपको बतानी थी, मे बी इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आ जाए, मुझे नहीं पता। एक हम क्यों नहीं कर रहा। ओके, आपने यूनियन टाइप्स तो पढ़ी है ना? ये वाली टाइप, टाइप ए, ये हमने तो पहले पढ़ लिया था ना, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग और नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? यूनियन टाइप्स हैं। अब एक हम अपनी टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, या ये भी काम कर सकते हैं मैं, या ये भी काम कर सकता हूं। लेट माय वेरिएबल, इसको मैं टाइप दे दूं स्ट्रिंग और नंबर। सही, इसको मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूं, रेहान। अब ये यूनियन टाइप्स होती हैं, यानी मैंने इसको ये टाइप दे दी है कि माई वेरिएबल में या स्ट्रिंग आएगा या नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई वैल्यू अगर मैं दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं नंबर दे रहा हूं, एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इसको बूलियन दे दूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिवाइज हो गया आपको। अब हम अपनी खुद की टाइप, कस्टम टाइप भी बना के वो टाइप की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। इस केस में मैं स्ट्रिंग और नंबर की जगह मैं ए भी कर सकता हूँ, उस टाइप का नेम। अब मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा तो देखिए क्या बता रहा है, स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है, तो इसको हम यूनियन टाइप कहते हैं। ठीक हो गया। अब इन्हीं दो के अलावा ये कोई तीसरी नहीं ले सकेगा। अच्छा, ये एक मैं ना थोड़ा सा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। 1 मिनट दीजिएगा। गुस्सा आ जाएगा, बंद करो इसको। एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। एक मैं टाइप बनाता हूँ स्ट्रिंग एम्परसेंड के साथ एंड नंबर। मैं भी अभी इसके ऊपर बी के ऊपर कर्सर नहीं लाया। मुझे ये बताएं, ये क्या टाइप देगा मुझे, स्ट्रिंग और नंबर? यहां पे मैं लाता हूँ, अब देखें क्या आई, नेवर। स्ट्रिंग, आप किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग और नंबर दोनों एट अ टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इसलिए उसने क्या असाइन कर दी, टाइप नेवर। ठीक है, तो ये वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। 1 मिनट गए सो कीजिए। हाँ, चलो, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब जब वो एक चीज और, ये जब टाइप ए स्ट्रिंग और नंबर है ना, अब इन इस वेरिएबल के ऊपर मेथड वो ही लग सकते हैं जो स्ट्रिंग और नंबर दोनों में कॉमन होगा। जो दोनों में कॉमन मेथड होगा वो इस वेरिएबल पे एप्लीकेबल होगा। अब मैं इस वेरिएबल पे टू अपर केस का लगाता हूं, देखें। अब इस केस में तो लग जाएगा क्योंकि हमने उसको वैल्यू दी हुई है, यहां पे तो लग गया। सही, बट अगर मैं इसको सिर्फ उसमें करूंगा इनिशियलाइज, चलें अभी तो लग जाएगा क्योंकि उसने, उसको पता है माई टाइपस्क्रिप्ट को कि इसके अंदर रेहान है। ठीक है, बट अगर हम किसी फंक्शन में ये यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टाइप नैरोइंग करनी पड़ती है। टाइप नैरोइंग क्या होती है? टाइप नैरोइंग क्या होती है? टाइप नैरोइंग ये होती है कि हम वैसे ये फंक्शंस में आ जाएगा तो मुझे मेरे ख्याल से अभी बताने की जरूरत नहीं। टाइप नैरोइंग उसी में फंक्शन में आ जाएगा, वहीं पे बता देंगे। चलें, ये आपको क्लियर हो गया कि हम टाइप इस तरह भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग और नंबर है, और इस तरह से लिटरल टाइप भी हो सकती है। टाइप बी हम एक बना लेते हैं, तो ये एक लिटरल टाइप होगी ए। ठीक है, इसको हम लिटरल टाइप कहते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और लेट माय वेरिएबल टू, कोई मैं वेरिएबल टू करता हूँ। ठीक है, तो इसमें बी टाइप दूंगा तो इसकी टाइप क्या होगी, बी। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू अब देखें, अब ये एज अ कॉन्स्ट भी बन जाता है। ये एज अ कॉन्स्ट भी बन गया वेरिएबल, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ ये वैल्यू दे सकता हूँ जो मैंने टाइप दी थी। अब ये वैल्यू आ सकती है, कोई भी इसके अलावा मैं वैल्यू दूंगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है,
मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, और मे भी आपको लगे, बट जो फीडबैक मुझे मिला है इसी किस्म के कुछ मिलते जुलते ही क्विजेज आ गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं एंड पे वैसे आपको एक टिप भी बताऊंगा क्विज की, जो मैंने अपना जो स्ट्रैटेजी सोची हुई है कि मैंने किस तरह करना है। अगर आप उसको अडॉप्ट करना चाहें तो अपने रिस्क पे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। टाइप एलियस हो गया। और ओके, मैं ये सारा कोड मैंने इधर लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे ना फिर भूलेगा नहीं। ये सारा मैं कर लेता हूँ। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ नीचे आ जाते हैं। चलें यहाँ तक, लेट्स से अनकमेंट करते हैं, देखते क्या है। अच्छा, टाइप माई कस्टम टाइप वन, कस्टम टाइप बनाइए तो नाम रख दिया हमने माई कस्टम टाइप वन, स्ट्रिंग और नंबर ये हमने डिस्कस कर लिए। ये भी हो गया है। अब हम इंटरफेस भी आए थे और टाइप्स भी थी, तो टाइप एक ऑब्जेक्ट की टाइप ऐसे बनती है। टाइप पर्सन इज इक्वल टू उसकी ये प्रॉपर्टी नेम स्ट्रिंग एज नंबर। ओके, अब टाइप स्क्रिप्ट क्या है, स्टैटिकल टाइपिंग, और इसमें स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें ना, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट देखती है स्ट्रक्चर को, ना कि उसके नाम को देखती है कि उसकी टाइप का नेम मैच होगा या नहीं, वो टाइप का स्ट्रक्चर देखती है। अब स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में अगर ये वाली नेम की प्रॉपर्टी है और एज की प्रॉपर्टी है और उन दोनों की टाइप भी सेम है, उन दोनों की टाइप भी सेम है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को ये प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहाँ पे, लेट माय ऑब्जेक्ट वन कर दूंगा इसको। अच्छा, इसको मैं वैसे मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने नेम दिया इसको, और इसको स्ट्रिंग दे दिया रेहान, और एज मैंने इसको दे दी, एज लेट से नंबर देना है, कोई भी नंबर दे दिया मैंने 34। ठीक है, अब मैं इसको ये असाइन करता हूँ पर्सन की टाइप, ये वाली टाइप। ये देखें, ये तमाम प्रॉपर्टीज और उनकी टाइप्स भी मैच कर गए। ऐसे ही है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखनी है कि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को ऊपर नीचे कर दूं तो क्या होगा, कोई एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा तब भी, यानी प्रॉपर्टीज के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ये जो मैंने टाइप असाइन की है ये क्या प्रॉपर्टी के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसकी टाइप सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेम की जगह यहां पे कोई नंबर दे देता हूं 345, और एज की जगह कोई स्ट्रिंग दे देता हूं, इसी को स्ट्रिंग कर देता हूं 34 को, तो मुझे देखें एरर आ गया। और एरर कहां पे आया, आप ये एज के ऊपर भी आ गया और नेम पे भी आ गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं, एज मेरी नंबर में ही आ गई, लेकिन नेम पे आ गया। अब क्या अगर आया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मैं क्या कर रहा हूं, नेम की क्या टाइप है, यहाँ पे ऊपर देखें टाइप से स्ट्रिंग है, उसको मैं क्या असाइन कर रहा हूं, मैं नंबर असाइन कर रहा हूं। ठीक हो गया। ओके, बहुत सारे मैसेजेस हैं चैट पे। बस विशाम, मुझसे रेलेवेंट कोई होगा तो बता दीजिएगा। गाइज, ये चीज समझ में आ गई ना आपको, कि क्या होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उन प्रॉपर्टीज की टाइप भी सेम होनी चाहिए। मैं इसको वापस कर देता हूं स्ट्रिंग के ऊपर, रेहान आ गया। ठीक है, अब ये टाइप क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइप के कॉम्पैटिबल है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, आगे क्या चीज है। अच्छा, इसको एक और काम भी कर लेते हैं, एक्सटेंड वाला भी यहीं पे कर लेते हैं इसको। इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर देता हूं। अब मेरे पास दो आ गई टाइप्स, टाइप पर्सन नेम स्ट्रिंग एज नंबर, और टाइप स्टूडेंट क्या आ गई, रोल नंबर। अब ये क्या करिए, टाइप स्टूडेंट देखें, टाइप स्टूडेंट को क्या किया है, पर्सन ये वाली टाइप, यानी उसकी प्रॉपर्टीज नेम एज, एम्परसेंड लगाया मैंने,
एम्परसेंड एंड, इस यहां पे आपने क्या करना है, और कंसिडर करें, और अलिफ वाव और वाला उर्दू वाला और रोल नंबर की प्रॉपर्टी। तो अब मेरी स्टूडेंट की जो एक्चुअल में टाइप बन जाएगी ना, स्टूडेंट की टाइप मेरी ऐसे बनेगी, टाइप स्टूडेंट, और इज इक्वल टू, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। अब मेरी ये बन जाएगी नेम स्ट्रिंग एज नंबर, और थर्ड क्या है, रोल नंबर नंबर। इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि, क्योंकि वो डुप्लीकेट आइडेंटिफायर आ जाएगा। अब ये जो मैंने एक्सटेंड की है ना, स्टूडेंट की टाइप एक्सटेंड की है पर्सन एंड रोल नंबर, तो ये एक्चुअल में पर्सन में देखें क्या थी प्रॉपर्टीज, नेम एंड एज। ठीक है, तो स्टूडेंट में क्या अब आ गई, स्टूडेंट में देखें प्रॉपर्टीज, यहां पे नहीं बतागा। चलें, ये देखिए स्टूडेंट में नेम एज और रोल नंबर, ये तीन प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब मैं कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको स्टूडेंट की असाइन करूंगा वैल्यूज, तो क्या क्या देना पड़ेगा मुझे, नेम भी देना पड़ेगा, एज भी देनी पड़ेगी और रोल नंबर भी देना पड़ेगा। इन इनमें से कोई भी एक मैं कमेंट करूंगा, एरर आ जाएगा, और एरर कहां पे आएगा, स्टार्ट में ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। पहले जब मैंने कोई इसकी टाइप चेंज की थी, तो किसके ऊपर आता है, प्रॉपर्टी के ऊपर एरर आता है। और अगर मैं कोई प्रॉपर्टी मिस कर रहा हूं तो कहां पे एरर आता है, स्टूडेंट के ऊपर एरर, ऑब्जेक्ट के नेम के ऊपर एरर आएगा। ठीक है, देखें अब मुझे ये तीनों चाहिए। चलें, ये भी हो गया। और पोइट पोइट यहां पे देखूं, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट एक आ गया है स्टेल और फ्रेश ऑब्जेक्ट वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये आपने याद रखना है। अगर किसी को ये याद नहीं होता तो मेरे पास एक है, एक तरीका है, आप जिसको बोल दें इम्प्रोवाइज किया हुआ है, मैंने उस तरह से याद किया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी वो बता दूंगा अगर किसी को ये चीज याद नहीं होती तो। मैं सारे ऊपर कमेंट करता हूँ ताकि कोई एरर ना में आए। ओके, देखिए मैंने एक टाइप पोइट की बना ली जिसमें नेम और स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट बना लिया पोइट वन के नेम से, उसमें नेम आ गया, मूसा आ गया, इसको मैं कमेंट करता हूँ। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोइट असाइन कर रहा हूँ, साथ एज भी दे रहा हूँ, एरर आ गया। क्यों, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, ये नहीं है, ये मुझे एरर देगा ही। ये तो सबको पता चल गया ना, क्योंकि मैं इसको जो टाइप असाइन कर रहा हूं उसमें कौन सी एक ही प्रॉपर्टी मांगी गई है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ टाइम में, उसमें मुझसे सिर्फ नेम कहा गया है। अब मैं इसको ये वाली टाइप दे रहा हूं, तो मैं एज अगर दूंगा तो वो क्या होगा, एरर आ जाएगा। चलें, ये तो क्लियर है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पोइट थ्री, पोइट थ्री नहीं करता, ये कंफ्यूज करेगा। एनी, एनीथिंग कर देता हूँ। एनीथिंग मेरा एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसमें क्या किया मैंने, मैंने उसमें दो प्रॉपर्टीज दी। अभी उसको मैंने टाइप कोई असाइन नहीं की, अभी मैंने कोई टाइप उसको असाइन नहीं की। मैं उसमें दे सकता हूँ, ऑब्जेक्ट लिटरल है, मैं कोई भी प्रॉपर्टीज उसको दे सकता हूँ। नेम और एज की मैंने दे दी। ठीक है, अब अगर मैं ये करता हूं, मुझे असाइनमेंट अलाउ करेगा ये पोइट वन, पोइट थ्री, पोइट थ्री तो मैंने खत्म कर दिया ना, एनीथिंग, ये मुझे असाइनमेंट अलाउ करने देगा है। क्यों, ये यहां पे स्टेल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको देखें, यहां पे एज अ फ्रेश ऑब्जेक्ट के केस में, इसको मैं ना ऐसे करता हूं थोड़ा सा, आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको ले आते हैं नीचे। देखें यहां पे मेरे पास एक वेरिएबल है,
लेट पोइट टू, जिसको मैं पोइट क्या कह रहा हूं, टाइप दे रहा हूं। अब ये ऑब्जेक्ट लिटरल के केस में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट लिटरल के केस में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रिजेक्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट लिटरल किसको कहते हैं, जब हम कोई ऑब्जेक्ट खुद यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इस तरह दे के जब हम बना रहे होते हैं, उसको ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। ठीक है। या इसको आप ये भी कह लें, ये फ्रेश ऑब्जेक्ट के केस में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर होगी तो उसको असाइन नहीं करने देता। ठीक है। बट यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एनीथिंग, जिसमें नेम एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है एज 32। अब इस केस में देखो, पोइट की टाइप क्या थी, पोइट वन की, ये वाली पोइट जो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लेगा। ठीक है। अब मैं अगर उसमें ये एनीथिंग का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो यहां पे देखें एज है, वो अलाउ कर देगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम पे ये स्टेल ऑब्जेक्ट है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्ट कर लेगा। इस केस में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एक्सेस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। ये चीज क्लियर है। इसमें कोई इशू तो नहीं है? किसी को कोई इशू है मुझे बता दे, क्योंकि मुझे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था और इस पे टाइम भी बड़ा लगा था। अगर उस्मान साहब ने क्विज बनाया हुआ तो इसका इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस वो देंगे। तो अगर किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। एक दफा रिपीट कर दें। ओके। दिस मीन्स कि जो हमारी ऑब्जेक्ट राइट साइड पर इक्वल साइन के वो स्टेल ऑब्जेक्ट बनेगा। जी बिल्कुल सर, ये स्टेल ऑब्जेक्ट है। लेफ्ट साइड पे तो, लेफ्ट देखें सर, लेफ्ट साइड को तो आप कंसीडर ही ना करें, हमने जो राइट साइड पे है ना, हमने उसी को देखना है, वो फ्रेश ऑब्जेक्ट है या स्टेल ऑब्जेक्ट है। अब फ्रेश ऑब्जेक्ट भी आपको याद है, क्लासेस में जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे, ऊप पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी एक जब उस्मान साहब ने कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वहां पे कोई एक स्टोरी शुरू हो गई थी फ्रेश की, कि वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो उसमें भी कंफ्यूजन आता है। तो मैं आपको वैसे, देखें, इसको हम लिटरल कहते हैं। जैसे हमने कोई भी स्ट्रिंग जब हम कर रहे थे ना, स्ट्रिंग बना रहे थे, लेट माई स्ट्रिंग, अब इसको हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं ना, ये कोई भी स्ट्रिंग हो तो ये स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है। अब इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में आप डिक्लेयर करते हो ना, ये लिटरल है, ऑब्जेक्ट लिटरल है। जब आप प्रॉपर ये करली ब्रेसेस लगा के प्रॉपर्टी लिखते हो, उसकी वैल्यू लिखते हो, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट, आपने शायद कहीं पे रीड भी किया हो, ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं इसको। ऑब्जेक्ट लिटरल के केस में चाहे फंक्शन में या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट वेरिएबल में, आप अगर उसको असाइन करें हैं एक्सेस प्रॉपर्टी के साथ, तो एरर दे देगा, वो असाइन नहीं करेगा। बट अब मैंने पहले से ये ऑब्जेक्ट लिटरल बनाया हुआ था, लेकिन यहां पे देखें ये ऑब्जेक्ट लिटरल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का सिर्फ रेफरेंस है, वेरिएबल का नेम है, ये वेरिएबल नेम है यहां पे, इसको मैं स्टेल ऑब्जेक्ट कहूंगा। ठीक है। तो इस केस में देखें यहां पे ये स्टेल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है एज की। तो इस केस में पॉइंट वन, जो कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी के साथ है ऑब्जेक्ट, और एक उसको नेम चाहिए, वो नेम एनीथिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो नेम एनीथिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगर नेम की जगह देखें, नेम की जगह अगर कोई भी हल्का सा भी चेंज आ गया ना इस प्रॉपर्टी में, एफ नेम हो गया, फर्स्ट नेम, तब भी असाइन नहीं करेगा। प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, जो पॉइंट वन को रिक्वायर्ड है ना, पॉइंट वन को नेम रिक्वायर्ड है, NAME, नेम रिक्वायर्ड है। और उसको किस टाइप का डाटा चाहिए, वैल्यू क्या, किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। तो वो अगर वो एनीथिंग में होगी ना, एटलीस्ट एक वैसी प्रॉपर्टी होगी, तो पॉइंट वन असाइनेबिलिटी सक्सेसफुल हो जाएगी, हम एनीथिंग को पॉइंट वन में असाइन कर पाएंगे। अब मैं आप एक ये एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं
23 कर देता हूं। देखिए प्रॉपर्टी तो मौजूद है एनीथिंग में, बट उसकी टाइप मैंने चेंज कर दी। उसकी अगर मैंने टाइप चेंज कर दी तब भी अलाउ नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या है कि प्रॉपर्टी ने प्रॉपर्टी के नेम सेम होने चाहिए और उनकी टाइप सेम होनी चाहिए और वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो अरे ये एनीथिंग की जगह पॉइंट टू कीजिएगा जरा नीचे, पॉइंट वन इज इक्वल टू पॉइंट टू। यहां पे क्या करूं, पोइट वन इज इक्वल टू पोइट टू करूं। जी सर। अच्छा वो तो देखिए पोइट टू मेरा, पोइट टू क्या है, ऑब्जेक्ट लिटरल। ओके, हाँ जी पोइट टू भी एक्सेप्ट कर लेगा ना अभी। अभी पोइट टू भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि पोइट टू में यहां पे देखें, यहां पे मुझे अगर देगा ऑब्जेक्ट लिटरल के केस में, अब तो स्टेल, यहां पे स्टेल ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे तो ये स्टेल ऑब्जेक्ट हो गया ना पोइट टू, तो तब तो एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेस प्रॉपर्टी पोइट वन। जी सर, समझ आ गई चीज। आगे समझ। जी सर, थैंक यू। चलो वेलकम, और मैं इसको अब कमेंट करता हूं। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अभी हमारा फंक्शन एरेज और टपल्स तो वैसे मैंने बहुत डिटेल में करवाए थे, वो ये रहते हैं। तो जल्दी से हमने, अच्छा अभी ये आ जाते हैं यहां तक, मैं अनकमेंट करता हूँ सारा। अब यहाँ पे आ गई ऑप्शनल प्रॉपर्टीज। इनको हम जो क्वेश्चन मार्क के सॉरी साथ। सर, एक्सक्यूज मी जी सर, ये जी जो जी। भी आपने ऑब्जेक्ट्स का बताया, इसके बीच में ये था कि अ, एक ही ऑब्जेक्ट को, नेम को, अगर हम वही ऑब्जेक्ट की वैल्यूज डिफरेंट करें तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन अगर हम थर्ड वैल्यू अगर एक ही ऑब्जेक्ट के बीच में डालेंगे तो वो इश्यू होगा, या क्या एक पॉइंट होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से? लेट्स मैं सपोज ये पॉइंट, लेट्स सपोज ये एनीथिंग जो आपने लिखा है, लेट एनीथिंग जो है, ये जी एनीथिंग को अगर मैं दोबारा ला के मैं नेम की वैल्यू चेंज कर दूं और एज की वैल्यू चेंज कर दूं, तो इश्यू नहीं आना चाहिए, राइट? बिल्कुल ऐसे, अली की जगह मैं और कुछ, लेकिन अली की जगह हाँ मैं जी, दूसरा कर दूं, नहीं कोई इशू कुछ भी नहीं है। नहीं, लेट लेट ऐसे ही रहे एंड देन मैं दोबारा इसको डिक्लेयर करूं। ओके ओके, मैं ठीक है, मैं इस तरह से कर लेता हूँ। आप एनीथिंग इज इक्वल टू नेम, और इसमें वैल्यू, अब आपका नाम गुड नेम क्या है। है ना? ओके, मिस हिना का नेम दे देते हैं अगर, तो देखते हैं एक्सेप्ट करता है या नहीं। एज तो, एज की भी चेंज कर देता हूँ मैं। चलें, मैं रिस्क नहीं लेता। अब ये देखें, एनीथिंग अलाउ पोइट वन को ये करेक्ट। वैल्यूज क्या गए। ठीक है। ओके, लेट्स सपोज अगर मैं इसके बीच में एक थर्ड प्रॉपर्टी ऐड करूं ओके, तो वो एरर देना चाहिए, राइट? आप कहते हैं कि यहाँ पे अगर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दें, सिटी की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ये हमें एरर देगा। इस्लामाबाद। अब ये एरर क्यों देगा, यहां पे हम देखें, एग्जैक्टली ऑलरेडी हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल प्रॉपर्टी पहले बताई हुई है कि exactly. ये स्ट्रक्चर होगा। हम्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते, इस तो तरह मैं से। ये पूछ रही हूँ कि अगर ये लेट एनीथिंग जो है, हमने इसकी कोई पहले डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ ना कि इसके बीच में सिर्फ स्ट्रिंग और देगा, क्या नाम है इसको, नंबर, मतलब एनीथिंग के आगे हमने कोई उसकी टाइप नहीं दी। टाइप्स डिक्लेयर नहीं की हुई। एग्जैक्टली। अच्छा तो देखें, फिर ये टाइप तो नहीं है। अब मैं इसके ऊपर एनीथिंग के ऊपर जाता हूँ, उसका स्ट्रक्चर देखें क्या है। मैंने कोई भी टाइप नहीं दी ना, मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट ने इन्फर क्या किया हुआ है, देखें, वो तो नजर आ रहा इसकी है। प्रॉपर्टी की टाइप्स, एग्जैक्टली लाइक ये मैं कह रही हूँ, इसकी प्रॉपर्टी की टाइप्स है ना, नेम की और एज की टाइप्स है। मैं ऑब्जेक्ट एक एनीथिंग की भी एक प्रॉपर्टीज एक हम मिनट, एक मिनट, आप इसको गौर से अच्छा। देखें। आप प्लीज इसको गौर से देखें। लेट एनीथिंग, आगे उसके इक्वल है हम्म। या कॉलन है, आगे उसके कॉलन है, और हाँ। फिर करली ब्रेसेस है। ठीक है। अब हम्म। हम किसी भी वेरिएबल में जब टाइप असाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, उस वेरिएबल के आगे कॉलन लगाते हैं। कॉलन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ने इसकी टाइप इन्फर की हुई है कि एनीथिंग की टाइप क्या होगी, नेम स्ट्रिंग होगी, नेम प्रॉपर्टी होगी, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, हम्म। एज प्रॉपर्टी होगी, और उसकी
टाइप क्या होगा, नंबर होगा। ये इसकी टाइप देखें, ये टाइप है इसकी इस टाइम पे। ओके ओके ये ओके ओके। ये तो इन्फर हो हम गया। इसको, सर तो यहीं पर एक हमने क्वेश्चन अगर, था। अच्छा पहले उनकी वो करेंगे फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी मिस ना ओके क्या मैं करें। जल्दी जल्दी करती हूँ। अच्छा, अगर हम यहाँ पे वही जो एनी था जो आपने पहले डिस्कस किया था कि अगर एनी कर दे हम लोग, ओके। तो ये क्या ये ले, हाँ जी, तो तभी इशू होना चाहिए। नहीं, चला गया। अब यहाँ पे भी मैं ये यही क्वेश्चन है, तो अब ये एनी तो भी तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, लाइक एनीथिंग कि हम टाइप्स डिक्लेयर कर रहे हैं। एनी, देखें एनीथिंग का तो वेरिएबल, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। देखें एनी के केस में अब उसने, मैंने बताया था जब आप एनी असाइन करते हो ना, तो इस हम्म। केस में क्या होता है, इस केस में टाइप स्क्रिप्ट अपनी टाइप चेकिंग रोक देती है, टाइप चेकिंग उसकी खत्म हो गई है। अब एनी दे दिया, हम इसकी टाइप चेकिंग खत्म हो गई है, अब टाइप चेक नहीं कर गई है। अब अच्छा, अब एनी, इसके बीच में आप जितनी प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं कर ये सकते नहीं हैं, मैं कोई इशू और, नहीं होना चाहिए। नहीं अब वो टाइप चेकिंग ही खत्म होगी तो आप ऐड करते हैं जितनी करनी है। ये कंट्री अगर मैं इसमें एक कंट्री के नेम से कर देता हूँ तो वो भी ऐड हो जाएगा। काउंट आ गया। ओके, एक्चुअली मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, आई थिंक सो स्टॉप करते हैं इसको, ये अच्छा नहीं, मुझे। ये फिर ये हाँ। यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये भी कर लिया, अब जितनी बार देखिए एनी जब लगाऊंगा ओके तो टाइप चेकिंग खत्म, टाइप स्क्रिप्ट खत्म इस वेरिएबल के केस में, ठीक है। अच्छा कोई और क्वेश्चन ओके। पूछना चाह रहे थे, क्विकली पूछ लें काइंडली। जी सर, क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे जब असाइन कर रहे हैं तो आप जब प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट लिटरल्स का नेम चेंज करते हैं ना, या उसकी वैल्यू, तो हमें एरर देता है। हालांकि हम क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि ये स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। तो जब आप नेम चेंज कर रहे हैं तो एरर क्यों आ रहे हैं? इनफैक्ट हमने क्लास में देखा है टपल्स के केस में और इंटरफेसेस में भी कि जब उसकी मेन के स्ट्रक्चर जब सेम आता है तो हम जब कोई चीज असाइन करते हैं तो उसमें एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप मुझे स्पेसिफाई करेंगे किस पॉइंट पे यहाँ पे जो एरर आ गया है? जी सर, जब आप असाइन कर रहे हैं ना, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपने जो प्रीवियस एग्जांपल दी थी पॉइंट टू और पॉइंट की, तो इसमें जब आप नेम चेंज कर देंगे तो आपका एरर आ रहा था। ये वाला नेम देखें देखें देखें, नहीं नहीं नहीं, वो आप थोड़ा सा इस चीज को देखें, जो स्ट्रक्चरल टाइपिंग है ना, मैं पहले भी बताया है कि ये वाला नेम अगर मैं ऐसे कर दूं, एफ नेम कर दूं, ये नेम चेंज करने से। जी सर, अच्छा और अभी उसकी वैल्यूज में भी सर। यहीं पे थोड़ा सा यहीं पे आ जाए। मैंने आपको ये एक चीज बताई थी, स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या है एक्चुअल में। वो कहती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी पोइट में होगी, और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू की टाइप है वही होनी चाहिए। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, तभी असाइन कर सकते हैं। अब मैं अगर पोइट में एफ नेम कर देता हूं तो ये यहां पे अगर आ जाएगा, असाइन नहीं करने देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम सेम नहीं है। ठीक है, अगर मैं जी सर। स्ट्रिंग की जगह नंबर कर दूं कि नंबर वाली होनी चाहिए, तभी इधर एरर आ जाएगा, कि क्योंकि मैंने इधर स्ट्रिंग असाइन की हुई है। तो वो, ये तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग मैं कह रहा था, नेम यानी ये पोएट, ये नेम, टाइप का नेम, नेम से मुराद टाइप का नेम मैंने बोला था। अगर आप वो स्ट्रक्चरल टाइपिंग और नेम्ड टाइप की बात करें ना, जो शुरू में मैंने बोला है, वो नेम्ड टाइप इससे बोला था मैंने, कि जो नेम होगा टाइप का नेम होगा। जी ठीक है, चलें गाइस आगे चलते हैं, ये जी जी सर, इस थैंक यू तरह सो तो मच। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा ये ऑप्शनल प्रॉपर्टीज तो आई थिंक सबको इसका आइडिया होगा। उसमें ऑप्शनल प्रॉपर्टी अगर मैं कर दूं ना, तो लेट्स से यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको अगर ऑप्शनल कर दूंगा यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसकी एक मुझे नई बनानी पड़ेगी टाइप। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक। अगर मेरी टाइप के अंदर ये देखें, एक बुक की टाइप बनाई है, उसमें ऑथर की जो प्रॉपर्टी है ना ऑप्शनल कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं जिसमें ऑथर की प्रॉपर्टी नहीं होगी और उसको बुक की टाइप असाइन करता हूं,
तो वो मुझे क्या करेगा, असाइन करने देगा। यहां पे तो नहीं, एक मिनट छोड़े, मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कॉन्स्ट वन माय ऑब्जेक्ट 3 करते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, बुक की टाइप देता हूं, और इसमें देखें, अब बुक की टाइप में ऑथर की जो है ना प्रॉपर्टी, वो ऑप्शनल है। तो अगर मैं वो नहीं दूंगा ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा तो वो मुझे एरर नहीं देगा। देखें, मैं सिर्फ पेजेस की प्रॉपर्टी देता हूं, और पेजेस में 345 दे देता हूं तो मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, ऑप्शनल प्रॉपर्टी ये है कि मैं ये मिस कर सकता हूं मैं, इसमें सारी बात यही है। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे स्ट्रिंग और अनडिफाइंड यहाँ पे, अच्छा एक चीज और बतानी है गाइस, जब यहाँ पे ऑप्शनल हम डाल देते हैं ना तो दो, अब ऑथर की ना, जो ऑथर की टाइप होगी वो स्ट्रिंग और अनडिफाइंड आ जाएगी। यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग और ऊपर आ गया अनडिफाइंड, यानी जहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं दी गई वहां पे अनडिफाइंड आ जाएगा, जहां पे दी होगी तो वहां पे स्ट्रिंग आ जाएगा। स्ट्रिंग और अनडिफाइंड, ये वाली जो टाइप है ये इस टाइप से डिफरेंट है। यहां पे ऑथर में ऑप्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसमें टाइप दी हुई है स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। ये दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, इन दोनों के मतलब डिफरेंट है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप वो बुक के फर्स्ट 6 चैप्टर्स पढ़ के दीजिएगा, क्विज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी ये टाइप के ऊपर बहुत होगी बात, आगे चलते हैं। बुक कौन सी है? बुक है, बुक का नेम मैं देख लूं।